हेलो एवरीवन, बेसिक किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बनाऊंगी सूजी का केक, जो कि बिना ओवन और बिना कुकर के। यहाँ पर हमने ले रखा है सूजी, जो कि डेढ़ कटोरी सूजी है। वो भी बारीक सूजी है, बारीक सूजी नहीं है जिसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। और इधर हमने आधी कटोरी लिया है दही, सेम कटोरी से, जो कि ये रूम टेम्परेचर पे है, ठंडी दही नहीं होनी चाहिए फ्रिज की। 1 चम्मच हमने कूटी हुई छोटी इलायची, जो कि कूट रखा है। टूटी फूटी ले रखा है। और हमने 2 चम्मच के आसपास से बादाम, इसको हमने बीच से काट लिया है। और 2 चम्मच के आसपास है किशमिश। और यहाँ पे हमने 1 कटोरी ले रखा है पिसी हुई चीनी, जो कि सेम कटोरी से आधी कटोरी घी और 1 कटोरी दूध। अब इसको हम और यहाँ पर हमने लिया है बेकिंग पाउडर। इसे अब हम दही को बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और इसमें अब हम घी को ऐड कर देंगे। घी भी गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल घी होना चाहिए। इसको अब हम दही के साथ में अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे और इसे हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से इसको हम लगातार इसके फेंटते जाएंगे। इस तरह से हम चलाते जाएंगे, जिससे कि हमारा दही और घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसी में हम डाल देते हैं सूजी को। इधर हमने 1.5 कटोरी सूजी को ऐड कर दिया। अब इसको हम दही और घी में अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें अब हम ऐड कर देते हैं दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, एक साथ हम ऐड करेंगे तो इसकी जो है गुठलियां जो है, इसको कम करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाती है। इस तरीके से हम दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम एक ही डायरेक्शन में इसको हम फेंटेंगे। इधर हमने 1 कटोरी दूध ऐड कर दिए। इसको अब हम अच्छी तरह से इस तरह से इसको हम फेंटेंगे। इधर हमने इसको रख दिया था 15 से 20 मिनट के रेस्ट पर। इधर हमारी सूजी फूल गई है। अब इसमें हमने 1 कटोरी दूध और लिया है, जिस कटोरी से मैंने पहले लिया था उसी कटोरी से, कटोरी या कप किसी से आप माप कर सकते हैं। वो भी सेम होना चाहिए, कटोरी से माप रहे हैं तो सेम कटोरी होनी चाहिए। इधर हमने 2 कटोरी दूध ऐड कर दिए। इसको हमने इस तरह से इसको हम लगातार फेंटेंगे। इधर हमने ले रखा है टूटी फ्रूटी, इसको हम बीच में इस तरह से डाल देंगे तो केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम किशमिश भी ऐड कर देते हैं और इसको इस तरह से हम मिक्स कर देंगे पूरे बैटर में। यहाँ पर हमने 1 चम्मच कूटी हुई छोटी इलायची को ऐड कर देते हैं और 1 कटोरी पीसी हुई चीनी को भी हम इस तरह से पूरे बैटर में मिक्स करेंगे और इसको इस तरह से फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में हम इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। इसको हम रखते हैं साइड में। इधर हम केक बनाने के लिए केक मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। इधर हमने ले रखा है बटर पेपर, इसकी अब हम कर लेंगे कटिंग। इसको अब हम निकाल लेते हैं। जब भी इस तरह से खाने का मन करे तो ये बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो जाता है। इधर हमने केक के पिछले वाले भाग पे थोड़ा सा घी या तेल लगा देते हैं। इस तरह से हम बटर पेपर पर रख देंगे तो इसका एक निशान इस पे आ जाएगा, जिससे कि कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बटर पेपर को इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस पे इस तरह से निशान आ गया है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। इधर हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब इस पे हम केक मोल्ड पे थोड़ा सा लगाएंगे
घी, जिससे कि ये आसानी से पक भी जाएगा और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम केक में लगा लिए। अब इस पे हम बटर पेपर को इस तरह से सेट कर देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं। बटर पेपर पर भी हमने अच्छी तरह से घी को लगा दिया। अब इस पे हम सेट कर देते हैं जो बैटर बना के रखा है। इधर हमने 1/4 बेकिंग पाउडर डाला है। नाप के डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद में इसको हमें ज्यादा देर तक नहीं रखना है। इस तरह से हम इसको एक ही डायरेक्शन में हम फेंट लेंगे, ज्यादा देर तक फेंटना भी नहीं है। अब इसको हम केक मोड में सेट कर देते हैं। इधर हमने सारे बैटर को केक मोड में सेट कर दिया है। अब इधर हम रख देते हैं कढ़ाई। हम केक को बना रहे हैं कढ़ाई में। इधर हमने 1 कटोरी नमक लिया है, नमक को कढ़ाई में ऐड कर दिया। इधर हमारी कढ़ाई गरम हो रही है, तब तक इधर हम डेकोरेट कर देते हैं केक को। इधर हमने टूटी फ्रूटी को इस तरह से हम पूरे केक के ऊपर हम डाल देंगे और इसमें किशमिश भी ऐड कर देते हैं। कटे हुए बादाम को इस तरह से हम सेट कर देंगे, जिससे कि देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है अभी से ही। इधर कढ़ाई के ऊपर से हीट आ रही। इधर हम रखेंगे प्लेट या स्टैंड। प्लेट रखते हैं तो थोड़ा पकने में 10 से 15 मिनट ज्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो स्टैंड रखेंगे तो इसका ढक्कन इस पे नहीं आएगा। इस तरह से इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर। इधर 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं, क्योंकि इसको पकने में 1.5 घंटे लग गए। इधर केक अच्छी तरह से पक गया है, क्योंकि बर्तन के ऊपर भी निर्भर होता है किस में बना रहे हैं। ठंड होगी तो उसमें और टाइम लेता है। गर्मी में भी, गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा कम टाइम लेगा। इस तरह से हमने केक को पका लिया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए तो। अभी भी ये गर्म ही है। इसको अब हम पलट देते हैं, थोड़ा आसान इस तरीके से, क्योंकि अभी ये केक गर्म है। इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से इस पे हम थप थप कर देंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। अब इसके हम बटर पेपर जो लगा रखा है इसको हम निकालेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है तो अभी निकल नहीं रहा है। 2 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया, तो इस तरह से ये आसानी से निकल जा रहा है। इस तरह से ट्राई करें, बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो जाता है। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो जाता है। कभी भी मन करे इस तरह से कुछ अलग खाने का तो इस तरह से बनाएं। इधर इसको हमने पलट लिया, बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। इसको अब हम काट लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये हल्का गर्म ही है, क्योंकि ऐसे चीजें बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। देखने से ही लग रहा है। इधर हमने इसकी कटिंग कर ली। मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।